बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबा रतन लाल हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी रसूल होने का शरफ हासिल है। आपकी सवाने हयात से ज़्यादा जानकारी तो अभी तक नहीं मिलती, लेकिन आप सहाबी रसूल हैं, इसको कई मोतबर वली अल्लाह और मुहद्दिसीन ने अपनी किताब में दर्ज किया है। आपका आस्थाना हिंदुस्तान के राज्य पंजाब के शहर भटिंडा में है। आपका खानदान और मक्का आमद के बारे में। आपके खानदान का काम तिजारत करना था। आप अपने खानदान के साथ मसालों, लौंग, अदरक, इलायची, सागवान जैसी जो उन दिनों अरब में बहुत मशहूर हुआ करता था, वहाँ ले जाते थे। आप तिजारत के लिए मुल्क शाम जाते तो उसी रास्ते पर आपको मक्का शरीफ मिलता था। अल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिमा लिखते हैं कि एक दिन आप तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र करीब 20 साल थी। आप जब मक्का की सरजमी पर पहुंचे तो वहां की वादी जहां से आपका निकलना होता था, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि पास में एक नाला था, वो भर गया और बहने लगा। इतने में एक छोटा सा मासूम, बहुत ही खूबसूरत बच्चा कुछ बकरियों को चरा रहा था। वो नाले के किनारे खड़ा था। आपने उस बच्चे को देखकर कैफियत जान ली कि वो छोटा सा खूबसूरत बच्चा इस नाले को पार करना चाहता है, और उसको आपने अपने ऊपर बिठाकर नाला पार कराया। अजीजों, एक बात गौर करो, बाबा रतन लाल हिंदी ने जिस छोटे बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर नाला पार कराया, जिसके लिए आप ऊँट बने, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ताजदारे मदीना, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूब खुदा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर बिठाकर नाला पार कराया तो प्यारे आका के मुबारक लब से निकला कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ये जुमला सुनने के बाद वो बहुत खुश हुए और आप पर अजीब कैफियत तारी हुई, क्योंकि ऐसी मिठास आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये लफ्ज़ आपने पहले कभी नहीं सुना था। और वो बकरियां जो आप चरा रहे थे, वो हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की बकरियां थी। उस वक्त आप अपने दाई माँ हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के पास रहा करते थे। अला सबा जिल्द अव्वल वाब 2। चांद के 2 टुकड़े होना। चांद के 2 टुकड़े करना आपका ये मोजिजा तो शायद आपका हर उम्मती जानता है कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो बात हो रही है बाबा रतन लाल हिंदी रहमतुल्लाह अलैह की। आपके बेटे महमूद हिंदी फरमाते हैं कि आप एक दिन खुले आसमान के नीचे लेटे थे, तभी अचानक से आपने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक मगरिब में और दूसरा टुकड़ा मशरिक में है। ये वाकया देखकर आपके मन में इसके बारे में जानने के लिए बेकरारी बढ़ गई। आपका दिल बेचैन हो उठा कि आखिर चांद के 2 टुकड़े करने वाली शख्सियत कौन है। लेकिन उस वक्त हिंद में किसी के पास इतना इल्म ना था जो आपका ये फैसला मसला हल कर सके। फिर आप तिजारत के लिए अरब मुल्क गए और वहाँ पर आपने एक बूढ़े आदमी से अपने वाक़ियों को बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मक्का के ही हैं, और उन्होंने अपने आप को नबी होने का दावा भी किया है। ये सुनकर आप फौरन उनके बताए हुए पते पर गए तो आपने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ जानिसार सहाबा कराम के साथ बैठे हैं। जब आप पहुँचे तो सब आपको देखते रह गए, क्योंकि आपकी बोली हुलिया सब मुख्तलिफ था। आपको देखते ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम रतन हिंदी हो? ये सुनकर बाबा ने कहा, हाँ, मैं रतन हिंदी हूँ। लेकिन आपको किसने बताया? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिस रब ने मुझे नबी बनाया है उसी रब ने ये भी बताया है। क्या तुमने मुझे पहचाना? तो बाबा ने जवाब दिया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन फरमाया कि बचपन में जिस बच्चे को आपने अपने कंधे पर बिठाकर रास्ता पार कराया था, वो बच्चा मैं ही हूँ।
उस दिन तुमने मुझे अपने कंधे पर बिठाया था और खाई पार कराई थी। आज मैं तुम्हें कलमा पढ़ाकर जहन्नम की खाई से पार लगाऊंगा। ये सुनना था कि बाबा रतन हिंदी तुरंत आपके कदमों में गिर गए और आपने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिला और सहाबी होने का शरफ पा लिया। फिर आपने बाबा रतन हिंदी को 7 खजूरें दी और आपने कबूल फरमाई, जिसके बाद आपकी उम्र 700 साल हुई। कुछ जरूरी बातें। हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी में आपकी जियारत करके ताबईन होने का शरफ हासिल किया है। वहीं सैयद बादुइन जिंदा शाह मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपकी जियारत की है। आपको हिंदुस्तान का पहला मुसलमान और पहला माना जाता है। आपका मजार शरीफ पंजाब के शहर भटिंडा में है। आपका तज़किरा इमाम अलस्कानी अलैहिर्मा ने अलसबा में, हजरत अलाउद्दीन सिमनानी अलैहिमा की ने किताब फज़ुल किताब में, व शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिमा ने अदरस समीन में, मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहिमा जैसे मुहद्दिसीन ने किया है। आपका मकाम बेशक बहुत ही आला है। आपके दर से आज भी लोग फैज पाते हैं। आपकी उम्र करीब 700 साल बताई जाती है। वहीं दूसरी रिवायत में आपकी उम्र 632 साल बताई जाती है। आपके बारे में गाजी नूरुद्दीन, जो कि हसन इब्ने मोहम्मद के बेटे हैं, आप खुरासान से हिंद तिजारत की गरज से आए थे। जहाँ पर आपने कयाम किया था, वहाँ पर देखा कि अचानक से एक शोर पैदा हुआ। आप जब भी भीड़ में गए तो लोगों से शोरगुल की वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि इस दरख्त के अंदर बाबा हैं, जिन्होंने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। यह सुनकर काजी नूरुद्दीन को भी उन्हें देखने की ख्वाहिश हुई तो आपने देखा कि आप दरख्त के अंदर रुई में ऐसे लेटे हैं जैसे चिड़िया अपने घोंसले में। उसके बाद आपने उन्हें जगाया तो उन्होंने आँख खोली और फिर अपना तज़किरा बयान किया। तो अजीजों, ये थे हिंद के पहले मुसलमान और हिंद के पहले सहाबी रसूल बाबा रतन शाह हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मकाम हर वली अफजल है। और क्योंकि सहाबा का मकाम वलियों से अफजल होता है, इसलिए इनकी शान में गुस्ताखी करके किसी का ईमान सलामत नहीं रह सकता। तो फिर आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी अल्लाह अल्लाह कौन करेगा। ऐसी ही दीनी बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।